अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ वो है नर्सिंग थ्योरीज के लेक्चर फर्स्ट नंबर यूनिट इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरीज। ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। बाय द एंड ऑफ द यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू, यूनिट के एंड पर जो लर्नर्स है वो किसके काबिल बनेंगे? डिफाइन नर्सिंग थ्योरी। इस यूनिट में हम नर्सिंग थ्योरीज को डिफाइन करेंगे और डिस्क्राइब डिफरेंट स्कॉलर्स डेफिनेशंस ऑफ थ्योरी। डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो थ्योरीज के जो डेफिनेशंस किए हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरीज के कंपोनेंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक को, इम्पोर्टेंस को, और जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन में जो थ्योरीज के पर्पसेस है वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं थ्योरीज पे। और थ्योरीज क्या है? अ थ्योरी इज अ जनरल टर्म। थ्योरी क्या है? नजरिया। थ्योरी किसे कहते हैं? नजरिया। एक जनरल टर्म है। व्यू और एन आइडिया डेट एक्सप्लेन्स एक्सपीरियंस। ऐसा आइडिया, एक ऐसा व्यू जो एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करे, ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट करे, या जो फिनोमेनास के दरमियान जो रिलेशनशिप्स है वो डिस्क्राइब करे, या जो हमारे प्रोजेक्ट का जो आउटकम्स है वो हमें डिस्क्राइब करे। इसे कहते हैं थ्योरी। अ सेट ऑफ कंसेप्ट, डिफिनीशंस, रिलेशनशिप्स। एक ऐसा कंसेप्ट का सेट, डिफिनीशंस का सेट, रिलेशनशिप का सेट या एजम्पशंस का सेट जो सिस्टमेटिकली एक तंजीम जो है, एक ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाते हैं फिनोमेना के, उसे हम थ्योरी कहते हैं। अब आते हैं नर्सिंग थ्योरी। तो नर्सिंग थ्योरी क्या है? फर्स्ट नंबर डिफिनेशन जो है चिन एन केमर 2004 में जो उसने डिफिनेशन पेश की थी वो क्या है? अ क्रिएटिव एंड रिगोरस स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज डेट प्रोजेक्ट्स अ टेंटेटिव पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक व्यू ऑफ फिनोमेना। नर्सिंग थ्योरी अ क्रिएटिव, एक ऐसा तख्लीकी थ्योरी और सख्त थ्योरी, रिगोरस स्ट्रक्चरिंग, जिसका जो स्ट्रक्चर्स हो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो, रिजिड हो, ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा रिजिड हो और एक क्रिएटिव हो। किस चीज़ के लिए? जो एक ज़ाहिर का आरज़ी, जो टेंटेटिव है, जो एक प्रोजेक्ट का टेंटेटिव, उसके पर्पसफुल और सिस्टमेटिक व्यू जो है हमें प्रोवाइड करे, हमें पेश करे, इसे कहते हैं नर्सिंग थ्योरी। नंबर 2 डिफिनेशन जो है कंसेप्चुअलाइजेशंस ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग रियलिटी कम्युनिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग फिनोमेना, एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना, प्रेडिक्टिंग कंसेक्वेंसेस और प्रिस्क्राइबिंग नर्सिंग केयर। क्या है? नर्सिंग केयर की ऐसी जो कंसेप्चुअलाइजेशंस है, नर्सिंग रियलिटी के जो कंसेप्चुअलाइजेशंस हैं कि हम जो फिनोमेना डिस्कस करते हैं इसकी जो पर्पस है वो क्या है, इसके जो फिनोमेना, 2 फिनोमेना है या 3 फिनोमेना है, मोर देन 2 फिनोमेना है, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन करते हैं। और जो कंसिक्वेंसेस है, जो तजवीज़ है वो, या जो नताइज है, जो नताइज हमें प्रेडिक्ट हो जाए तो उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, जो नताइज हमें मिल जाए। और नर्सिंग केयर में इसकी प्रिस्क्रिप्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ क्या है? थ्योरी के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो है पर्पस, कंसेप्ट्स, प्रोपोजिशंस, एजम्पशंस, मॉडल्स, प्रोसेस, फिनोमेना, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, रिलीजियस, फिलॉसफी। वन बाय वन आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं पर्पस पे कि जो थ्योरी है इसके पर्पसेस क्या है। तो पर्पस यही है कि ये थ्योरी जो है ये किस तरह जो है फॉर्मुलेटेड किया गया है और किस मकसद के लिए फॉर्मुलेटेड किया गया है। कंसेप्ट इसकी यही है, कंसेप्ट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी। कंसेप्ट जो है ये थ्योरी के एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है कि किस कंसेप्ट के लिए ये थ्योरी पेश किया गया है। इसमें आइडियाज, मेंटल इमेजेस जो है, या जो ऑब्जेक्ट्स जिस इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस से ये डिराइव हो गया है, ये सब इस। अब तीसरा जो कंपोनेंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं कि प्रोपोजिशंस जो है, प्रोपोजिशन कैसे कहते हैं? 2 कंसेप्ट्स के जो रिलेशंस है उसके बारे में जो स्टेटमेंट्स थ्योरीज में बयान की गई हो उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशंस। इट कैन बी एक्सप्रेस, जो प्रोपोजिशंस है एज अ स्टेटमेंट, एज अ पैराडिजिम्स या एज अ फिगर्स जो है ये एक्सप्रेस होती है। फोर्थ नंबर जो एलिमेंट्स है या कंपोनेंट है थ्योरीज के वो है एजम्पशंस।
Assumptions or notations that are taken to be true without proof. Assumptions ऐसे notations होते हैं theory के जो without proof वो true होती है. Assumptions may be based on accepted knowledge or personal beliefs and values. और assumptions जो है ये personal beliefs या values या जो knowledge हो उसके बेस पे accepted होती है. They are beliefs that a phenomena that one must accept as true to accept a theory. और assumptions एक ऐसा beliefs होती है, एक ऐसा phenomena होती है कि as true जो है वो theory को accept करे. And although they may not be empirically testable, they can be earned philosophically. ये empirically जो है ये testable नहीं होती क्योंकि ये एक philosophy होती है, इसलिए इसकी जो proof है उसकी ज़रूरत नहीं होती. फिफ्थ नंबर जो है वो है मॉडल्स. मॉडल्स आर ग्राफिक और symbolic representations of phenomena that objectify and present certain perspectives or point of view about nature or functions or both. मॉडल्स एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस होती है फिनोमेना की, ग्राफिक या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होती है जिसमें इसके जो नेचर है फिनोमेना की या थ्योरी की जो नेचर है या पॉइंट ऑफ व्यूज जो है या फंक्शन जो है वो हमें रिप्रेजेंट करती है. मॉडल्स allows the concept in nursing theories to be successfully applied to nursing practices. और मॉडल जो हम नर्सिंग थ्योरीज पे अप्लाई करते हैं इसलिए कि जो हमारे नर्सिंग प्रैक्टिसेस है वो सक्सेसफुली जो है अचीव हो जाए. They provide an overview of the thinking behind theory and may demonstrate how theory can be introduced into practice. फॉर एग्जाम्पल थ्रू स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ असेसमेंट. और जो हम मॉडल यूज़ करते हैं ये इसके लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी थ्योरी है जो प्रैक्टिस है हमारे हम इस थ्योरी को इस प्रैक्टिस पे अप्लाई करें और इसके जो हमारे स्पेसिफिक मेथड है या जो हमारे गोल्स होते हैं जो मकसद है वो हम अचीव कर सकें. इसके बाद आते हैं प्रोसेस पे. प्रोसेस और सीरीज ऑफ एक्शन. थ्योरीज के प्रोसेस एक सीरीज होती है कि इसमें हम एक्शन कैसे करेंगे, वो चेंजेस कैसे लाएंगे या इसके फंक्शंस कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हम कैसे अचीव करेंगे. During a process, one takes systematic and continuous steps to meet a goal and uses both assessment and feedback to direct actions to the goal. और प्रोसेस हम इसलिए करते हैं कि हम एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस जो प्रोसेस है वो करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम करें और जो हमारा गोल है वो हम अचीव करें. A particular theory or conceptual framework directs how these actions are carried out. और जो एक particular theory होती है या conceptual theory होती है वो हमें ये बताती है कि हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. 7 नंबर जो कंपोनेंट्स है वो है फिनोमेना. सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिसिप्लिन पार्टिकुलर टू द प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ अ डिसिप्लिन. फिनोमेना क्या है? फिनोमेना ये है कि जो हमारा डिसिप्लिन है थ्योरीज के या जो हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसके डिसिप्लिन कौन सा होगा. नर्सिंग आइडेंटिफाइड एज इट एज ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट. और नर्सिंग जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा ह्यूमन बींग पे और उसके एनवायरनमेंट पे. एंटालॉजी क्या है? एंटालॉजी स्टडीज को कहते हैं कि हम ये फॉर एग्जांपल हम बताएं कि आया ये थ्योरी जो है ये कैसे एग्जिस्ट हुआ है या इसमें क्या क्या है, इसे कहते हैं एंटालॉजी. द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ रियलिटी, कि ये जो रियलिटी है इसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है और इसके नेचर्स क्या है. इसके बाद आते हैं एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ नॉलेज. जो थ्योरी की नॉलेज की हम स्टडी करें, थ्योरी हमें किस तरफ की नॉलेज देते हैं या कौन सी नॉलेज देते हैं, किस हवाले से हमें बताती है, इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी. इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं. व्हाट डू यू नो, कि हमें कौन सी चीज़ें जो है वो हमें जानना चाहिए. व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ आवर नॉलेज, और हमारे नॉलेज के एक्सटेंट जो है वो क्या है. हाउ डू वी डिसाइड वेदर वी नो, और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम जानते हैं या नहीं. व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज, और नॉलेज के लिए क्राइटेरिया क्या है कि किस तरह या किस लेवल तक नॉलेज जो है इसमें रिक्वायर्ड है. 3 नंबर जो कंपोनेंट है या एलिमेंट है. अब हम जो कंपोनेंट है 3 नंबर वो है पैराडिज्म. पैराडिज्म किसे कहते हैं? अ मॉडल दैट एक्सप्लेन्स द लिंकेजेस ऑफ साइंस, फिलॉसफी एंड थ्योरी एक्सेप्टेड एंड इम्प्लाइड बाय द डिसिप्लिन. पैराडिज्म उस मॉडल को कहते हैं, ऐसा मॉडल जो हमें साइंस के जो लिंकेजेस है एक दूसरे की साइंस एक दूसरे के माबेन या फिलॉसफी के जो लिंकेजेस है या इस एक्सेप्टेड थ्योरीज के जो लिंकेजेस है वो हमें बताती है. फिलॉसफी किसे कहते हैं? अ फिलॉसफी इज अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज अबाउट ह्यूमन बींग्स इन देयर वर्ल्ड. फिलॉसफी एक ऐसा स्टेटमेंट जो ह्यूमन बींग्स और उसके वर्ल्ड के जो बिलीव्स होते हैं या जो वैल्यूज होते हैं इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स हो उसे हम कहते हैं फिलॉसफी.
इसके बाद आते हैं नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी। नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ नर्सिंग नॉलेज। नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी कैसे कहते हैं कि नर्सिंग के जो नॉलेज है उसके ओरिजिन क्या है वो हम स्टडी करें, एट स्ट्रक्चर और नर्सिंग नॉलेज के स्ट्रक्चर हम स्टडी करें, और नर्सिंग के जो मेथड्स हैं वो हम स्टडी करें, और इसके जो पैटर्न्स हैं न्यूइंग के लिए, नॉलेज के लिए जो पैटर्न्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे या स्टडी करें, और इसके जो क्राइटेरिया है कि जो नॉलेज हमने क्लेम किया है वो वैलिडेट है या नहीं, ये सब जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी। कॉर्फन 1978 आइडेंटिफाइज और फोर फंडामेंटल पैटर्न्स फॉर नर्सिंग नॉलेज। कार्फर जो है 1978 में उसने फंडामेंटल पैटर्न्स जो है 4 फंडामेंटल पैटर्न्स नर्सिंग नॉलेज के लिए आइडेंटिफाइड किया था। इसमें एक से है पहला नंबर पे जो है वो है एम्पेरिक्स, द साइंस ऑफ नर्सिंग। एम्पेरिक्स क्या है कि नर्सिंग की साइंस जो है उसे हम एम्पेरिक्स कहते हैं। एस्थेटिक्स जो है आर्ट्स ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के आर्ट्स को हम एस्थेटिक कहते हैं। और पर्सनल नॉलेज इन नर्सिंग, जो नॉलेज पर्सनल नॉलेज जो है नर्सिंग में वो क्या है। और एथिक्स जो मॉरल नॉलेज है या एथिकल जो प्रिंसिपल्स है नर्सिंग में, ये 4 जो है फंडामेंटल पैटर्न्स हैं नर्सिंग नॉलेज के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरीज के खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रेड्स जो है वो क्या है। लॉजिकल इन नेचर, इसमें लॉजिकल मतलब यही है कि थ्योरी में लॉजिक होगा, विदाउट लॉजिक थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं होती। जनरलाइजेबल, ये जनरल जो वर्ड है इस पर लागू हो सकता है। बेसिस फॉर हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, और थ्योरी जो होती है इसमें हाइपोथेसिस टेस्टेड हाइपोथेसिस जो है वो लाजमी है। इंक्रीजिंग द जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज विद इन द डिसिप्लिन थ्रू द रिसर्च इम्प्लीमेंटेड टू वैलिडेट देम, और जो हम जनरल नॉलेज जो हम देते हैं इसके बेस पे हम जो थ्योरी पेश करते हैं इसको, इस थ्योरी को हम वैलिडेट करते हैं कि आया ये थ्योरी जो है ये ठीक है या गलत है। यूज बाय द प्रैक्टिशनर्स टू गाइड एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस थ्योरीज को फिर यूज करते हैं और अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं। मेटाफिलिटिज्म इन नर्सिंग। अब मेटाफिलिटिज्म इन नर्सिंग ये क्या है। पर्सन रिसिपिएंट ऑफ केयर, जो पर्सन्स कौन कौन से होते हैं जो केयर के रिसिपिएंट होते हैं, इसमें फिजिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल या सोशल कल्चर जो कंपोनेंट्स है वो शामिल है। इन्वायरमेंट्स में क्या है, ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशंस, जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस है ये सब इन्वायरमेंट में शामिल है। सर्कमस्टेंसेस है या जो ऐसे इन्फ्लुएंसेस जो पर्सन्स को इफेक्ट करे, ये सब इन्वायरमेंट में होती है। हेल्थ में क्या है, हेल्थ यही है कि डिग्री ऑफ इलनेस कितना है या डिग्री ऑफ इलनेस कितना है, ये सब जो है एक पर्सन के इसको हेल्थ कहते हैं। नर्सिंग में जो केयर गिविंग, जो नर्स केयर प्रोवाइडर के जो एक्शंस होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो एट्रीब्यूट्स होती है पर्सन्स की, उसे नर्सिंग में शामिल है। इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरीज जो है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू नर्सिंग नॉलेज, यही है इंपॉर्टेंस कि थ्योरी जो है नर्सिंग नॉलेज को एक स्ट्रक्चर देती है, ऑर्गेनाइजेशंस देती है, प्रोवाइड अ फाउंडेशंस फॉर इंक्वायरीज इन अ सिस्टमेटिक वे, और नर्सिंग को एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है। प्रोमोट्स रेशनल एंड सिस्टमेटिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस, और नर्सिंग प्रैक्टिसेस के जो मिशनरीज हैं वो प्रोमोट करते हैं, और जो सिस्टमेटिक वे है, सिस्टमेटिक या कंटिन्यूस जो प्रोसेस है वो प्रोमोट करते हैं। डिफाइन एंड क्लियरिफाई नर्सिंग, और थ्योरीज के बेस पे, थ्योरी की मदद पे हम नर्सिंग को क्लियरिफाई कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। मोर कोऑर्डिनेटेड इन लेस फ्रेगमेंटेड केयर, इसमें जो केयर होती है नर्सिंग केयर थ्योरी की वजह से, थ्योरी की बेस पे जिस केयर में हम थ्योरी अप्लाई करते हैं, जो केयर नर्स जो है वो प्रोवाइड करती है वो कोऑर्डिनेटेड होगा और फ्रेगमेंटेड नहीं होगा। एनेबल नर्सेस टू नो व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, और थ्योरी जो है एक नर्स को इसके काबिल बनाते हैं कि वो क्यों एक काम जो है वो करते हैं और कैसे करते हैं। इसके बाद आते हैं इट हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो, और ये हम ये डिसाइड भी देते हैं, ये डिसीजन के हम कौन कौन सी चीज़ जो है हमें जानना चाहिए और कैसे जानना चाहिए और इसकी नीड क्या है। क्राइटेरिया टू बी अ प्रोफेशन डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज एज द बेसिस फॉर प्रैक्टिस, इसकी क्राइटेरिया जो है वो एक प्रोफेशन होती है, और इसे ये हमें जो डिस्टिंक्ट नॉलेज जो है प्रैक्टिस के बेस पे वो हमें प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड इफेक्टिव हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर, और थ्रू थ्योरी के बेस पे हम इफेक्टिव जो नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को। प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड कंकरेंस ऑफ केयर, और केयर की जो कंटिन्यूटी है और जो कंकरेंस है वो प्रोवाइड करती है। पर्पस ऑफ द थ्योरी इन अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन, अब प्रोफेशनल डिसिप्लिन में थ्योरीज के जो पर्पस है वो क्या है। नर्सिंग थ्योरीज एड्रेस द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट टू नर्सिंग ह्यूमन बीइंग्स हेल्थ एंड केयरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नर्स पर्सन रिलेशनशिप। जो नर्सिंग थ्योरीज है वो हमें ये बताती है कि नर्सिंग के जो फिनोमेनाज है, ह्यूमन बीइंग के जो फिनोमेनाज है, हेल्थ के जो फिनोमेनाज है या केयर के जो फिनोमेनाज है नर्सिंग पर्सन रिलेशनशिप के, वो हमें बताती है।
थ्योरीज आर पैटर्न्स डेट गाइड द थिंकिंग अबाउट बीइंग एंड डूइंग ऑफ नर्सिंग। थ्योरीज जो है एक पैटर्न होती है नर्सिंग के बारे में, हमें कहते हैं कि हम थिंकिंग जो नर्सिंग के बारे में हम थिंकिंग कैसे करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और उसे जो एक्शन है वो किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे या परफॉर्म करेंगे। Theories provide structures for making sense of the complexities of reality for both practices and research। और थ्योरी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है जिसके बारे पर जिसके बेस पे हम जो प्रैक्टिस करते हैं या रिसर्च करते हैं इसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ है वो हमें बताती है। नर्सिंग थ्योरीज प्रोवाइड कंसेप्ट्स एंड डिजाइंस दैट डिफाइंस द प्लेस ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ केयर। और नर्सिंग थ्योरीज जो है वो हमें जो नर्सिंग हेल्थ केयर के जो डिज़ाइंस होती है, जो कंसेप्ट होती है वो हमें एक्सप्लेन करती है। Primary purpose of nursing theories is to further the development and understanding of nursing practices। और प्राइमरी पर्पस क्या है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस के जो डेवलपमेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें डिस्क्राइब करें। नर्सिंग थ्योरीज ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद कोलीग्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स एंड प्रोवाइड डिफिनीशन फॉर नर्सिंग ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस टू हेल्थ केयर। और जो नर्सिंग थ्योरीज है वो हमें इस अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि हम अपने कोलीग्स के साथ एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन करें और जो हमारे गोल्स है हेल्थ केयर के वो हम अचीव करें। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरीज। नर्सिंग थ्योरीज के डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन से हैं? साइलेंट नॉलेज स्टेज। साइलेंट नॉलेज स्टेज कौन से हैं? ब्लाइंड ओबीडियंस टू मेडिकल प्रैक्टिसेस। मेडिकल प्रैक्टिस के एक ब्लाइंड ओबीडियंस के इसके पास ऐसा नॉलेज हो, ऐसा ओबीडियंस के किसी और को उसके बारे में कुछ पता न हो। लिटिल अटेम्प्ट टू डेवलप थ्योरी। और थ्योरी डेवलपमेंट के लिए वो थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। रिसर्च वाज लिमिटेड टू कलेक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। और जो रिसर्च करते थे वो रिसर्च कैसा करें कि जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है इसके कलेक्शन के बेस पे हम रिसर्च करें। Unfortunately, with a few exceptions, this model of nursing education persisted for more than 80 years। जो ये मॉडल है ये कितने ईयर्स के लिए कि 80 ईयर्स के लिए ये परसिस्ट हो। Since the early 1950, many nursing theories have been systematically developed to help describe, explain and predict the phenomena of concern to nursing। 1950 से ऐसे नर्सिंग थ्योरीज जो है सिस्टमेटिकली वो डेवलप हो गई है कि वो हमें जो नर्सिंग के जो फिनोमेना है वो हमें डिस्क्राइब करे, एक्सप्लेन करे और जो फिनोमेना है वो प्रिडिक्ट करती है। रिसीव्ड नॉलेज स्टेजेस। अब रिसीव्ड नॉलेज